पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चंदन झा और हमारे साथ खास शख्स हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं। और डॉक्टर अभिषेक कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है पूरे बिहार में। ऑर्थोपेडिक्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है और आज ही रिजल्ट आया है। तो बहुत सारी बात हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अभिषेक कुमार। नमस्कार चंदन जी। अच्छा अभिषेक जी, ये जो दर्शक हैं उनको जरा हम समझाना चाहते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल मिला है और हमने जिक्र किया है कि पूरे बिहार में आप टॉप किए हैं, तो जरा जी कहाँ जी से आपने कोर्स किया है, ये रिजल्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं आप। देखिए, पहले हमने अपनी प्रारंभिक परीक्षा एमबीबीएस वीआईएमएस पावापुरी से की थी और अभी फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट में मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गोल्ड मेडल ला करके, जो कि एक्यू आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एग्जाम होता है, जिसमें बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, गया और भागलपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा सारे जो डॉक्टर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, वो एग्जाम में बैठते हैं। उस एग्जाम में मैंने सर्वाधिक अंक ला करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ओवरऑल ऑर्थोपेडिक्स में पूरे बिहार में और यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया है। बहुत सारा सवाल है, चूंकि ऑर्थोपेडिक में आप गोल्ड मेडल हासिल किए हैं तो बहुत जी सवाल जी है। जो दर्शक इसको देखेंगे इस वीडियो को, जी जी उनके मन में भी सवाल आएगा कि अच्छा डॉक्टर साहब जुड़े हैं तो कुछ समाधान भी निकले। तो हाँ हाँ। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम लोग जो हैं घुटना का जो दर्द होता है उससे परेशान रहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है और उसका निदान क्या हो सकता है, निवारण क्या है उसका? देखिए, जो घुटना में आए दिन हम लोग का समस्या रहता है कि जोड़ों में दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। तो ये अधिकतर 45-50 साल की उम्र के बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें देखा गया है। क्योंकि अब उम्र के साथ हमारी हड्डी भी कमजोर होते रहती है, बाहर से हमारे और प्लस बॉडी के अंदर भी कैल्शियम का डिपॉजिट उतना नहीं रहता है, तथा मांसपेशियों भी बहुत कमजोर हो जाती है। तो इन सब से निदान पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने खान-पान में अच्छे से ध्यान दें, नियमित रूप से कैल्शियम और बाकी विटामिन सबको अपने डाइट में जोड़ें तथा नियमित रूप से व्यायाम करें ज़रूर। मांसपेशियों को मजबूत बनाना है आप लोगों को, ताकि ये बीमारी को काफ़ी लंबे समय तक हम लोग धीरे-धीरे टाल सकते हैं। अच्छा, और ये घुटना की बात कर रहे हैं, इसलिए कई बार घुटनों में जो दर्द होता है, कहा जाता है कि इसका वाइल खत्म हो गया है। मतलब आम जी, बोलचाल की भाषा में डॉक्टर अपने पेशेंट को, मरीज को बता देते हैं। तो हाँ। ये वाइल क्यों खत्म होता है? देखिए इसको कैसे एक्चुअली जो हम लोग सेव करके रख सकते हैं? आम भाषा में इसे जो बोलते हैं लोग कि ग्रीस खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया है, ये एक्चुअली हर जोड़ में एक हम लोग का फ्लूइड होता है, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये उम्र जी। के साथ अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि आप एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ओल्ड एज में फ्रिक्शन के कारण, दोनों जोड़ में घिसाव के कारण एक-दूसरे से रगड़ खाने के वजह से ये फ्लूइड कम हो जाती है, तेल ख खत्म हो जाती है। तो इसमें जी। आपको करना ये है कि आपको जो भी मांसपेशी है उस जोड़ के आस-पास के, उस मांसपेशी को मजबूत बनाना है। प्लस आपको अच्छे ढंग से खान-पान का बहुत अच्छे ढंग से सेहत का ख़्याल रखना है। किसी भी न नशे नशे पदार्थ से भी ये चीज़ खत्म होता है, तो नशीली पदार्थों का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्लस हुँ। खान-पान में आप लोग दूध हो गया, बाकी विटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सबको ज़रूर नियमित रूप से लें। अच्छा, और हम बात जैसे हड्डी मजबूत रखना है, तो हम लोग के यहाँ एक धारणा बनी हुई है कि दूध पियो, हड्डी मजबूत, धूप में रहो, हड्डी मजबूत। तो मतलब ये धारणा है या वाक़ई में मेडिकल साइंस भी यही कहता है? नहीं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। एक्चुअली जो हमारी जी, हड्डियाँ होती हैं, वो बनी रहती जी। है कैल्शियम से, विटामिन डी के मदद से। तो जो सनलाइट होता है, जो सूरज की रोशनी होती है, उसके मदद के थ्रू ही हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
अगला प्रश्न मेरा ये है कि मेरे एक जानने वाले हैं और हम्म। वह दूध भी पीते हैं, हम्म। फ्रूट भी खाते हैं और हम्म। धूप भी सेकते हैं वो। इसके बावजूद अ, हम्म। अभी बता रहे थे कि हड्डी उनकी कमजोर है। उन्होंने जो जांच कराई है उसमें आया है। तो इसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है, जब हम सब कुछ कर रहे हैं इसके बावजूद हड्डी कमजोर? देखिए, होता क्या है कि सूर्य की किरण से तो विटामिन डी बनती है, लेकिन पूरा कंप्लीटली जो फंक्शनल फॉर्म होता है विटामिन डी का, उसको बनाने में हमारे लीवर और किडनी की भी मदद पड़ती है। तो हमारे लीवर और किडनी में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जो कि उनके फाइनल प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो अगर आप सूर्य की किरण भी ले रहे हैं, विटामिन डी भी अच्छे से खा रहे हैं बाहर गोलियों हम्म। से, और फिर भी हम्म। अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम है, तो कहीं न कहीं हम्म। उन एंजाइम्स में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और दिक्कत है लीवर और किडनी में। तो इस अवस्था में आप ज़रूर से ज़रूर पास के किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको निदान हम्म। अवश्य मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस पर। घुटने घुटने के दर्द की बात तो हम लोगों ने कर ली। जो पीठ का दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? अगर किसी को हो गया है तो क्या करना चाहिए, क्या हो देखिए, सकता है इसका समाधान? हमारे हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे सारे एक्टिविटीज़ और दैनिक कार्यक्रम करने में। और जी। उन्हीं रीढ़ की हड्डियों के पीछे से हमारा सारा बॉडी में नस जाता है। तो अगर आपको किसी भी कारण से मान लीजिए कि उम्र ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आपने बताया स्पॉन्डिलाइसिस या फिर स्पॉन्डिलाइटिस में, उम्र होने के कारण बहुत सारे चेंजेज़ आने लगते हैं रीढ़ की हड्डियों में, या फिर अगर हम्म। आपको ट्रॉमा के कारण नस चप गया है, तो इन सब कंडीशन में आपके हाथों में, पैरों में झुनझुनी होगी, करंट जैसा महसूस होगा। तो इसमें आपको बस सावधानी बरतना है और जो नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना है। जैसे कि आपको दैनिक कार्यक्रमों में आगे झुक कर के काम नहीं करना है, भारी वज़न नहीं उठाना है। अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो रेस्ट करना है शुरुआत में। अ, पास के हॉस्पिटल में जाकर परामर्श लेनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे एमआरआई और सीटी वगैरह करानी है। प्लस क्या हम्म। दिक्कत है, कहाँ बेसिक दिक्कत है या पैथोलॉजी है, वो पता करना है। अगर डिस्क बल्ज हो गया है या फिर रीढ़ की हड्डी कंप्रेस हो गई है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन तक की ज़रूरत होती है, तो वो भी कराना चाहिए। वरना ऐसे भी आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ये कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक महिला से संबंधित सवाल। हाँ, हाँ। महिला जो होती है, ज्यादातर महिलाओं में इस तरह की शिकायत है कि कमर में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है और कैसे इन दर्द से निजात पाया जाए? देखिए, ये आपने समस्या बताई है, ये आम तौर पे 45-50 साल की महिलाओं का बहुत ही आज के दिन में कॉमन प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये उनके बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। जो जी। उनका अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक होता है, वो 45 साल की उम्र में लगभग खत्म होता है। तो उसके बाद शरीर में बहुत सारी ऐसे हार्मोन्स होती है, जो कि फीमेल्स में ही पाई जाती है, वो कम हो जाती है। जिससे कि कैल्शियम का जो हड्डी बनाती है, वो कम हो जाता है। तो उनको हमेशा रीढ़ की हड्डी में या फिर कमर में दर्द रहेगा। तो जैसे ही कोई भी महिला अपने मासिक खत्म होने के कगार पे है या उसके आस-पास में है, उनको कैल्शियम प्लस और विटामिन डी का जो सेवन है अधिक से अधिक करना चाहिए और पास के ही कोई डॉक्टर से परामर्श लेकर के फिर आगे का इलाज कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत वीडियो शायद आपने भी जरूर देखा हुँ। होगा इस तरह के वीडियो, और हम लोग भी बहुत देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है कि एक रहते हैं और जो भी डॉक्टर कह लें, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, और आपको दर्द है कहते हैं कट कट कट, यहाँ कट वहां कट, तरह तरह के वीडियो इन दिनों मोबाइल पर आते रहते हैं। तो जिसको कैरोप्रैक्टर लोग कहते हैं कि कैरोप्रैक्टर हैं। तो हुँ। वाकई में जो कैरोप्रैक्टर के थ्रू दर्द से निजात मिलता है या सब कुछ भूल भुलैया है? क्या है ये कैरोप्रैक्टर का खेल? देखिए, हम लोग जो फिलहाल जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, उसको एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, मॉडर्न जी। मेडिसिन है। क्रायोप्रैक्टिस एक अलग विभाग है, जो हम लोग के विभाग से अलग होता है। तो हम लोग के प्रैक्टिस में ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में हम लोग फिजियोथेरेपी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं,
कि अगर आपको कोई भी चीज की समस्या हो रही है, मांसपेशी की समस्या हो रही है, तो आप फिजियोथेरेपी कराइए। शुरुआत में थोड़े लेवल पे फिजियोथेरेपी होती है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही आपका बॉडी वो चीज़ मैनेज करने लगता है, तो फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। तो क्रायो प्रैक्टिस और हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। तो क्रायो प्रैक्टिस जो है, वो लोग भी दावा करते हैं कि वो लोग भी ठीक करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी हम लोग फिजियोथेरेपी और बाकी दवाइयों के मदद से मरीजों का इलाज करवाते हैं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं कि हड्डी में कट-कट की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कट-कट की आवाज आ रही है, इसका मतलब खतरा है, कुछ दिक्कत है। जैसे कई बार गर्दन से भी कट की आवाज आ जाती है। तो क्या कट की अगर आवाज आए, तो वैसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए? देखिए, इसमें 2 वर्गों में 2 उम्र के वर्गों को लोग को बाँटा जाना चाहिए। एक है कि अगर आप 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में हैं, आपके कंधे में कट-कट की आवाज़ आ रही है या फिर आपके घुटने में कट-कट की आवाज़ आ रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कहीं न कहीं ये लिगामेंट्स मांसपेशियों के टूटने की वजह से या फिर टियर की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से हैं। तो आपको जी। इन समय में जो कम उम्र वाले लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। और जो ओल्ड एज होते हैं, तो उसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया ही है कि उनमें गठिया हो जाती है। तो आम तौर में गठिया जो होती है, तो ग्रीस भी खिया जाती है, जो आप लोग आम तौर पे बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाती है और बहुत सारा हड्डी का छोटा-छोटा टुकड़ा, जिसे लूज़ बॉडी कहते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, वो आ जी। जाती है। तो वो भी एक समस्या का कारण है कि दर्द बहुत रहता है मरीज को, तो उसको आप लोग निकलवा भी सकते हैं ऑपरेशन करके। आजकल दूरबीन वाली ऑपरेशन भी आ चुकी है, आर्थ्रोस्कोपी रिलेटेड, तो उससे भी वो चीज़ जी। हटा लेने से दर्द का निवारण हो जाता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि एब्नॉर्मल साउंड आ रहा है, तो एक बार हुँ। परामर्श ले लेना चाहिए। अच्छा, परामर्श करना चाहिए। और जी। एक बड़ी समस्या है साइटिका की और स्लिप डिस्क की। तो जिनको साइटिका हो गया है या स्लिप डिस्क हो गया है, वो कैसे करें? क्योंकि बड़ी ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे जो पीड़ित हैं, बहुत परेशानियों से इनको गुजरना पड़ता है। देखिए, तो अब सियाटिका और स्लिप डिस्क में एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो नस होता है हमारे हमारे बॉडी में नर्व सिस्टम होते हैं, वो जी। दब जाते हैं। तो हुँ। जब भी इन पे दबाव बढ़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम और होगा, पेन आपको और हुँ। होगा। तो इसमें हुँ। आपको करना ये है कि उन नसों पे दबाव कम से कम पड़े। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी अगर हम आगे झुकते हैं, तो पीछे नस पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ऐसे मरीजों को ज़्यादा झुक कर काम नहीं करना चाहिए, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए। अगर अत्यधिक दर्द है, तो दवा लेना है और प्लस कोई काम नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, अपने पोस्चर को चेंज करना है, एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रहना है। उससे भी सियाटिका की प्रॉब्लम बढ़ने की चांस रहती है। आपको अच्छा लाइफ़स्टाइल ये मॉडिफ़िकेशन करना जी, पड़ेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो साइटिका है, चाहे या फिर स्लिप डिस्क हो, तो ये क्या लाइलाज बीमारी है? कभी ठीक नहीं हो सकता है? नहीं, नहीं, ऐसी ये बात नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। बीमारी का आपको कारण पता करना पड़ेगा कि जो डिस्क बल्ज हुआ है, वो कितना लेवल का बल्ज हुआ है। थोड़ा बल्ज हुआ है, तो वो 2 महीने, 3 महीने की ट्रीटमेंट से एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है। मरीज पहले जैसा एक्सपीरियंस करने लगता है और अगर ज़्यादा बल्ज हो जाता है या फिर ज़्यादा सियाटिका का पेन आने लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन करने से मरीज को ज़्यादा अगर फ़ायदा मिलेगा, तो हम लोग उस तरफ भी ध्यान देते हैं कि मरीज अगर ऑपरेशन करा लेगा, तो इनको उसको इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। कई बार आपको भी सुनने को मिला होगा और हम लोग भी इस तरह के कई केस देखे हैं, सवाल आते रहता है कि ऑपरेशन कराने से जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर साइटिका का है, वो ठीक नहीं होता है। डॉक्टर जो है जानकर ऑपरेशन कर देते हैं। नहीं, 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 देखिए, एक्चुअली होता ये है कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये मरीज वाक़ई में ऑपरेशन के लायक है कि नहीं। अगर नस दब रही है और ऑपरेशन की जी। जाएगी, तो हुँ। 100% 90% चांसेस है कि मरीज को आराम मिलेगा। लेकिन अगर हुँ। नस कट चुकी है पहले से, किसी भी वजह से, तो फिर ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिलती है। तो मरीज को सेग्रीगेट करना कि कौन-सा मरीज को आराम मिलेगा, किस मरीज को क्या दिक्कत है, किस लेवल का दिक्कत है, ये बहुत मायने रखता है। काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके मैनेजमेंट में, डॉक्टर और पेशेंट दोनों के साइड से।
दोनों के साइड से। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, और सवाल ये है यूरिक एसिड को लेकर। हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की है, यूरिक एसिड नहीं हो उसके लिए क्या करें, अगर किसी को हो गया है तो वो आप क्या करें? देखिए, यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन जो लोग लेते हैं, तो यूरिक एसिड बहुत सारा प्रोटीन लेने के बाद उसका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। मतलब कि प्रोटीन आपने लिया, उसका शरीर में डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि ओल्ड एज में या फिर आजकल मिडिल एज लोगों में भी देखने को मिला है। तो ऐसे लोगों को प्रोटीन डाइट जैसे कि मीट हो गया, मछली हो गया, बहुत ज़्यादा दाल हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि जो यूरिक एसिड है उसका लेवल घटा रहे। और अगर हो चुका है, कुछ सर्टेन लेवल पार कर गया है, जो वैल्यू रहती है यूरिक एसिड की, और अगर दर्द हो रहा है मरीज़ को, तो फिर आगे इलाज कराना चाहिए, उसकी दवाई लेनी चाहिए और उसे रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। तो यूरिक एसिड का इलाज बहुत हद तक अच्छे से संभव हो जाता है और मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा चलिए, मान लीजिए किसी में दिक्कत है हड्डी से संबंधित, तो वो तो अब उन दिक्कतों को डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करवाना, दवा आपको लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा है और कभी उसको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, हड्डी संबंधित रोगों का सामना नहीं करना पड़े, तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जो ऐसे पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, तो क्या करेंगे अपने बच्चों को, देखिए, बच्चे के लिए? छोटे बच्चों में हड्डी समस्या अगर कोई आती है तो वो विटामिन डी की समस्या ज़्यादा आती है। क्योंकि जो विटामिन डी है हमें सूरज से मिलता है। आजकल की जो पैरेंटिंग हो रही है, तो उसमें सूरज की किरणों में कम एक्सपोज़र दिया जाता है। प्लस विटामिन डी की लेवल भी कम रहती है छोटे बच्चों में। तो अगर हो सके तो आप सनलाइट एक्सपोज़र अच्छे से लें, वरना बाहर से भी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन डी की, विटामिन ए की ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, खान-पान अच्छे से करना है। प्लस एक्सरसाइज़ेज़ बच्चों लोगों को थोड़ा सिखाते रहना चाहिए ताकि उनकी हड्डी और मांसपेशी हमेशा से मजबूत रहे और फिर वो लोग अच्छा काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप न्यूज हार्ट से जुड़ने के लिए। और जो जी। दर्शक हैं उनको बता देते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अभिषेक जो है ऑर्थोपेडिक्स में पूरे बिहार में जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा हुई है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इनसे जो समस्या है हड्डी रोग से संबंधित, और समस्या के साथ ही समाधान क्या हो सकता है, उसको जानने की हम कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।